Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Mathematics for pre-9th and 9th class, unit number 1, matrices and determinants. Exercise 1.5, question number 1 and 2. Determinant of a 2 by 2 matrix. स्केयर मैट्रिक्स या 2 by 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो हमें कोई एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 by 2 हो, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम उसकी एंट्रीज को क्रॉस में मल्टीप्लाई करके और आंसर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट को डेट ए या फिर मॉड ए से डिनोट किया जाता है। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। इसका डिटर्मिनेंट यानी मॉड ए या डिटर्मिनेंट ए, जिसे डेट ए बी सी डी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको सिंबॉलिक फॉर्म में मॉड्यूलस सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसकी एंट्रीज को क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन किया जाएगा। तो a मल्टीप्लाई डी माइनस सी मल्टीप्लाई बी। एक सिंपल सी एग्जांपल है 1 माइनस 2 1 3। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 प्लस 2 5। इस तरह मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट 5 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर्स स्टडी क्लब। पार्ट 1, a इज इक्वल -1 2 1 0। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन a की वैल्यू -1 2 1 0। डिटर्मिनेंट को मॉड की लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो दोनों साइड्स पे डिटर्मिनेंट की लाइंस ड्रॉ कर ली। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम प्राइमरी डायगोनल यानी -1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेकेंडरी डायगोनल यानी 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। तो 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा -2। पार्ट 2, b इज इक्वल 1 2 3 -2। b का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो b की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 -2। डिटर्मिनेंट सिंबल फॉर्म में लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, प्राइमरी डायगोनल 1 मल्टीप्लाई -2, सेकेंडरी डायगोनल 2 मल्टीप्लाई 3। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। दोनों वैल्यूज माइनस में है तो माइनस साइन के साथ आपस में ऐड हो जाएंगी। -2 -6 माइनस के 8। पार्ट 3, c इज इक्वल 3 3 2 2। इस पार्ट में भी c का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। c की हमें गिवन वैल्यू है 3 3 2 2। तो डिटर्मिनेंट सिंबॉलिक फॉर्म में यानी मॉड्स की लाइंस ड्रॉ करके इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर डायगोनल की एंट्रीज को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट। तो 3 2s are 6, इसी तरह 3 2s are 6। 6 - 6 0। पार्ट नंबर 4, d इज इक्वल 3 1 2 4। फाइंड करेंगे d का डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए d की वैल्यू 3 1 2 4।
सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। अब एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, 3 4 आर 12 माइनस 2 1 आर 2। तो डी डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 2, 12 में से 2 को माइनस किया तो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें दो डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। ये डेफिनेशंस डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड हैं। पहली डेफिनेशन, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, यानी हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें और उसका आंसर 0 आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आए, नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। पार्ट 1, a इज इक्वल टू 3 2 6 4। तो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर को फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, और अगर ये नॉन जीरो होगा तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो चलिए ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स की वैल्यू, फिर इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद एंट्रीज को क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 आर 12, 2 6 आर 12, 12 माइनस 12 0। चूंकि ये मैट्रिक्स 0 के इक्वल आता है डिटर्मिनेंट फाइंड करने पे, तो इसे हम कहेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। पार्ट 2 में मैट्रिक्स बी की वैल्यू है 4 3 1 2। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। गिवन वैल्यू, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया, फिर एंट्रीज को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया। 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, 4 2 आर 8, 3 1 आर 3। 8 माइनस 3 इक्वल आएगा 5 के, और 5 इक्वल नहीं है 0 के। सो चूंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट 3 में मैट्रिक्स सी की वैल्यू दी हुई है, जो कि है 7 3 माइनस 9 5। तो पता करने के लिए कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। गिवन वैल्यू हमने मॉड की फॉर्म में, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। फिर 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 9, 7 5 आर 35, माइनस माइनस प्लस 9 3 आर 27। तो दोनों वैल्यूज प्लस साइन में आ गई। 35 प्लस 27 इक्वल टू 62, विच इज नॉट इक्वल टू 0। चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट 4, d इज इक्वल 5 माइनस 2 माइनस 10 4। यहाँ भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो मेथड सेम है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 4 आर 20, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, 2 10 आर 20, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।